मगर अलहमदुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने उनको यहाँ रखे। उससे कोई तकाजा नहीं किया गया पैसे का कि हाँ मेडिकल का पैसा दो, इसका पैसा दो, उसका पैसा दो। पहले बच्चे की जान बचाना अव्वलियत समझी गई यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल मालिक की जान से। यही सबसे बड़ी यानी इंसानी खिदमत है। और पैसे को बालाए दाग रखते हुए डॉक्टर अब्दुल मालिक ने पहले बच्चे की जान बचाने की तरफ तरजीह दी और बच्चे की जान अलहमदुलिल्लाह बच गई। और 7 दिन जो भी यहाँ बच्चा था वो तो जब उसका डिस्चार्ज का वक्त आया, यहाँ कल जाने के लिए वो बच्चा निकलने लगा तो उससे कुछ यानी तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया हॉस्पिटल के चार्जेस लिए गए। मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा अलहमदुलिल्लाह उसको यानी डिस्काउंट करके उसके साथ रियायत बढ़ती गई। तो जो डॉक्टर अब्दुल मालिक का जुमला था कि सिला रहमी करना, और कोई पेशेंट अगर ऐसा है उनको भी पता है इस बात का कि यार मालेगांव शहर मजदूरों का शहर है, मेहनत कशों का शहर है, यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा तबका है मजदूर है। तो अब ऐसी कंडीशन और ऐसे हालात में हमें चाहिए, हम डॉक्टर है, हमारा काम है कि हमें मेडिकल माफिया या फिर हॉस्पिटल की तरफ से अपने मतलब ऐसे कोई मामला ना हो जिससे मजदूर आदमी जो तो टूट जाए, उसका कुछ अपना ज़ाती सोने का या घर बार बेच के इलाज मुआवजा करना पड़े, उसके साथ इतने ऐसी रियायत दी जाए और इतना वो किया जाए कि यार वो खुद जो है तो यानी मुतमईन हो जाए, खुश हो जाए और कम से कम पैसे में कम से कम यानी मतलब इखराजात में उसके बच्चे का इलाज हो जाए। तो यही बुनियादी वजह थी जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब से। यार अब्दुल मालिक साहब एक ईमानदार डॉक्टर है और बच्चों के लिए इंतहाई मुखलिस है वो। और जहाँ तक कि डॉक्टर अब्दुल मालिक के ताल्लुक से मैं बताना चाहूँगा कि यार वो ऐसे डॉक्टर है कि यार जब देखते हैं उनके हॉस्पिटल में कोई बच्चा अगर आता है और वो देखते हैं कि यार बहुत गरीब है, परेशान हाल है, तो अपने तौर से उसकी यानी और हेल्प भी करते हैं। और जब से अल-अमीन हॉस्पिटल बने तब से लेकर आज तक मेरे नज़र के सामने अभी तक के बिल को लेकर कोई भी यहाँ पर झगड़ा नहीं हुआ है, कोई तनाज़ा नहीं हुआ है। डॉक्टर खुद है नहीं मतलब रियायती बिल बनाते हैं और फिर हालात और कंडीशन देख के वो खुद कम बेस कर भी देते। बहुत से लोग हॉस्पिटल का बिल भी नहीं दिए, बाकी भी है, बाद में भी ला के देते। ऐसा भी मामला यहाँ पर हुए, मगर डॉक्टर साहब को अल्लाह पाक ने एक नर्म दिल बनाया है और इंसान की कंडीशन और हालात को समझते हुए फैसला लेना, यही एक डॉक्टर का सबसे बड़ा मतलब जो है तो खिदमत का नहीं मतलब होना चाहिए, वो रहना चाहिए। इंसानियत के लिए जो काम करे, पैसों के लिए काम ना करे। तो आज मैं जितने भी लोगों को यहाँ जमा किए होंगे, जब भी कोई यहाँ कोई बच्चा अगर आपके ताल्लुक में रिलेटिव में अगर कोई बीमार होता है, आप यहाँ लाओ, उसको एडमिट करो और उसके बाद आपको यहाँ रियायती तौर पे काम मतलब दे दो। हर तरीके से यानी आपको यहाँ पर सहूलत दी जाएंगी, कम से कम पैसे में काम किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब मालेगांव शहर के हालात को और यहाँ के जो सबसे बड़ा तबका मजदूरों का वो ये हालात जानते हैं। और जब बंदा ये बात जानता है तो वो रियायती तौर पर काम करेंगे इंशाअल्लाह। कल के रोज़ जिया भाई और रियाज भाई, कलीम भाई वगैरह सब लोग आए थे और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का इस्तकबाल भी किए और जैसे लोग तो शरीफ भी किए और वो अपने तासुरात, अपने हालात और अपनी कारगुजारियाँ भी बताई और बहुत सारे मुतवी भी वो सोशल मीडिया पर आया था, आवाम ने देखा भी होगा। तो इस वक्त तो मुख्तसर भी जामी ये कि जिया भाई ने अभी थोड़ी देर पहले जैसे कहा, तो उसी बात का खुलासा ये है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक एक ऐसे शख्स है कि समझिए कि वो गरीब होकर अमीर हुए, वो हुए नहीं हुए अलग बात है। कहने मतलब ये कि उनको वो एहसास है कि गरीबी क्या है और गरीब जो जब जिस तबके में होता है और जिस हालात में होता है तो उसके जो कंडीशन होती है तो वो क्या कैफियत होती है। तो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का कहना ऐसा है कि मैं गरीब का दर्द अपने सीने में महसूस करता हूँ, चोट तुझको लगती है, दर्द मुझको होता है। तो वो बोले मैं आपका दर्द अपना दर्द समझूंगा, आपकी बच्ची मेरी बच्ची, अगर मेरी बच्ची वाकईतन मेरी होती, मेरा खून, तो मैं कैसे करता। तो मजदूर की बच्ची भी वैसे डॉक्टर मालिक की बच्ची, ऐसे उनके जज्बात हैं। उनके जज्बात को हम पूरा ये हमारे जो ग्रुप है हम डॉक्टर साहब की सराहना करते हैं और उनके जज्बात को हौसले बुलंद करते हैं और यही उम्मीद है कि वो हमारे शहर जो गरीब मजदूर तबका है वो इसके साथ हमेशा मानत का मामला दराज रखेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे काम आएंगे इंशाअल्लाह। खैर।
हमारे मुफ्ती मोमिनी सेवा फाउंडेशन के जिम्मेदारान भी है हमारे साथ, यहाँ अब्दुल सत्तार एम्बुलेंस के जो साथी वो भी है हमारे साथ, यहाँ किलत इराक ग्रुप के लोग भी हैं और गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप, MIC ब्लड डोनर ग्रुप, मोहल्ला कंपाउंड के जिम्मेदारान भी है, समद अभी फाउंडेशन के जिम्मेदारान भी है और एजाज भाई एम्बुलेंस वाले हैं, इनकी जो एम्बुलेंस है वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और नोमान फाउंडेशन के जिम्मेदारान भी है और अमान फाउंडेशन के जिम्मेदारान भी है और फैज़ान बिच्चू अदारा सितारा हिंद गोल्डन नगर वहाँ के जिम्मेदारान भी है। ये सब मालेगांव के सोशल वर्कर है और मेरे साथ में जुड़े हुए, इनको भी पता है हमारे काम और इनके काम में हमको भी पता है। तो सभी जानते हैं कि मालेगांव शहर में जब भी कोई मामला की बात आती है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो मैं आवाम से बिलखुसूस गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे हॉस्पिटल की निशानदेही कर रहे हैं जहाँ पर आपके साथ ताउन पेश किया जाए मुखलिसाना तौर से दिल से और आपका पैसा भी ज़्यादा ना लगे। हम ऐसे डॉक्टरों की निशानदेही कर रहे हैं और ऐसे हॉस्पिटल की निशानदेही कर रहे हैं। हमारा बताने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पर ये डॉक्टर है, ये हॉस्पिटल है, आपको यहाँ कम से कम पैसों में काम होगा, ये हमारा मकसद है। जितने भी अदारों का नाम लिया हूँ ये तमाम अदारे वाले गुर्बत, मुफलिसी, परेशानी और मजदूर तबके और सारे हालात को जानते हैं। उस बुनियाद पर हम तमाम लोग हमारे हाफिज आबिद हुसैन साहब के साथ ये बात हम आवाम के सामने उजागर करना चाहते हैं कि भाई आपका कम से कम में जहाँ यानी काम हो, आपका ज़्यादा पैसा ना लगे। अगर आपका बच्चा एडमिशन फ्री कंडीशन में है उसको भी लेकर अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको एकदम रियायती तौर पे नहीं दर्द महसूस करते हुए इलाज किया जाएगा और यही निशानदेही हम हॉस्पिटल और डॉक्टर की निशानदेही कर रहे हैं। ये हमारा मकसद है। जज़ाकल्लाह खैर।